नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वस्थ और मस्त? चलिए, बहुत बढ़िया। मैं भी। तो कैसी रही आप सबकी 15 अगस्त? बढ़िया रही होगी, अच्छी रही होगी। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी धूम रही है। तो आज सबसे पहले तो आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा सभी मेरे यूट्यूबर्स भाइयों पर, व्यूअर्स पर, सब्सक्राइबर पर, सभी देशवासियों को बनाए रखें। सभी को स्वस्थ और मस्त रखें, दुखों से दूर रखें, यही मेरी मनोकामना है। तो सभी को जय श्री राम। तो आज का जो मेरा विषय है बड़ा ही महत्वपूर्ण है और पिछले कुछ दिनों से चर्चा में उठा भी है, हाईलाइट भी हुआ है और मैंने भी उसके ऊपर एक छोटा सा काम किया। आज का जो मेरा विषय है वो है डॉग्स लवर पर। और जो आवारा डॉग्स वगैरह जो अपने गलियों में, मोहल्लों में, सड़कों पर अपना घूमते हैं, रहते हैं, उनके ऊपर है। पीछे कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी आई है, कुछ उन्होंने जजमेंट भी दी है, तो उसके विरोध में कुछ प्रदर्शन भी हुए हैं। तो बड़ा एक विचारणीय प्रश्न है। डॉग लवर्स जो डॉग के फेवर में बात कर रहे हैं कि डॉग को ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, उनको हटाना नहीं है। अरे भाई, कभी उनकी परिस्थिति भी जाके देखो जिनको डॉग काट लेते हैं, जिनको बच्चों को डॉग काटते हैं, कुत्ते काटते हैं गली के। 5-5, 7-7, 10-10 झुंड इनका होता है। यदि कोई छोटा बच्चा वहां से निकलता है तो उसको किस तरह से वो काटते हैं, घेर के बैठ जाते हैं। स्कूल जाने वालों बच्चों का बहुत ही बुरा हालत इस समय हो रखी है। डर के माहौल में किसी भी गली से, चौराहे से या गली के कॉर्नर से निकलते हैं। वो कब, कहां से, कौन से, कितने कुत्ते इकट्ठे हो गए झपट्टा मारने उन पे आ जाए। मेरा उन डॉग लवर्स से यही कहना है कि आप जो अपना ये स्टेटमेंट दे रहे हो डॉग के विषय पे, अपने वो डॉग के समर्थन में अपनी यात्रा निकाल रहे हो, कैंडल मार्च निकाल रहे हो, यदि आपको इतना ही ज्यादा डॉग का लव है, उनसे प्यार है, तो आप उन्हें अपने घर में रखिए ना। आप अपने घर के अंदर तो विदेशी कुत्तों को रखते हो, विदेशी डॉग्स को रखते हो। क्या है वो पोमेलियन, बुलडॉग वगैरह फलाना ढिमका। जबकि भारतीय संस्कृति के अंदर हमेशा देसी कुत्तों का ही पाला जाता था। रखते थे लोग, एक ही कुत्ते अपने हर घर में रखते थे, गांव में लोग रखते ही थे। लेकिन उन्होंने आज विदेशी कुत्ते रखने के चक्कर में देसी कुत्तों को आवारा कर दिया है, गलियों में छोड़ दिया है। अब वो भूखे प्यासे कहीं न कहीं भागते हैं, मुंह मारते हैं, तड़पते हैं, जिसमें वो एंग्री भी होते, क्रोध भी होते हैं और हर आने जाने वालों किसी न किसी को काटते हैं। डॉग लवर बनना, पशु लवर बनना कोई गलत बात नहीं है, बात सही है। तो लेकिन खाली वो विषय डॉग के ऊपर नहीं आता है, गौ माता के विषय में भी आता है। वो क्या गौ माता के विषय में आपने कोई ऐसा प्रदर्शन, टिप्पणी, कोई ऐसा कार्य किया है कि जो इतनी गौ हत्या हो रही है, गायों को बेसहारा करा जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, उसके ऊपर कोई आपने स्टेटमेंट दी है? तो मेरे प्यारे लवर्स जो भी डॉग्स के हैं, मेरा उनसे निवेदन है, कृपया पब्लिक की सुरक्षा से खिलवाड़ ना करें। जो सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है उसे करने दें, क्योंकि डॉग का काटा हुआ बच्चा बड़ा होके या कुछ साल बाद किस परिस्थिति में जाता है उसको तो सिर्फ उसके माता पिता ही झेलते हैं, उन्हें ही पता है।
तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि कृपया यदि आपने पशु प्रेमी बनना है, जानवर लवर बनना है, तो वो सारा फिर सभी जानवरों पे दिखाइए, मात्र एक डॉग के ऊपर नहीं। डेली हजारों लाखों मुर्गे, बकरे, सुअर सब कटते हैं, वो भी तो पशु ही होते हैं। उन पे तो आपको कोई टिप्पणी नहीं आती है कि उनके कटने से कितनी गंदगी फैलती है। लेकिन जो कुत्ते, जो आवारा कुत्ते होते हैं, जो गलियों के होते हैं, 8-10 झुंड बना के बच्चों पे, छोटों पे अटैक कर रहे हैं, आने जाने वाले, कई बार तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि लोग बेचारे रात को ड्यूटी निकलते हैं या ड्यूटी से आ रहे होते हैं साइकिल पे, उनके टांग पकड़ लेते हैं, वो बाइक वालों को बड़ी वो झेलनी पड़ती है। जो ये जितने सड़कों पे डॉग लवर निकले हैं ना, ये सारे कारों वाले बंदे हैं, जो कारों में बुलडॉग वगैरह पर मिले बड़े बड़े कुत्ते लेके घूमते हैं। उनके बच्चे खुद स्कूल से बड़े अपने कारों में जाते हैं, गलियों में तो चलते ही नहीं है। जिनके बच्चे गलियों में चलते हैं उनसे पूछ के देखिए कि कुत्तों का, इनके गली आवारा पशुओं का, इनका आवारा कुत्तों का, आवारा डॉग से कितना भय होता है। डेली स्कूल के बच्चे शाम को ट्यूशन वगैरह जाते हैं और सारी जगह ये कुत्ते घेर के बैठे होते हैं। हर कदम पे इनके आवारा कुत्ते घूम रहे होते हैं। तो मेरा सभी जितने भी डॉग लवर्स हैं, जो कोर्ट काम कर रहा है उसे आप प्लीज करने दें। और बाकी देशवासियों से यही निवेदन है, फिलहाल तो मुझे पूरे देश का तो नहीं जानकारी, लेकिन हरियाणा वासियों से निवेदन है कि हम इस समस्या का समाधान स्वयं भी निकाल सकते हैं। अपने हरियाणा के अंदर एक बहुत ही कारगर और मजबूत काम करने वाली इस समस्या के निदान के लिए एक ऐप माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने 2014 में बनाई थी, जिसमें ये मेंशन किया गया था कि आवारा पशुओं को आबादी से हटाया जाए। और उसके अंदर सभी आते हैं, उसके अंदर गाय भी आती है, बंदर भी आता है और ये डॉग्स भी आते हैं। जो भी हानिकारक जानवर है वो सब यहाँ से हटाया जाए। तो अभी तो मेरी वीडियो सिर्फ इतनी है। अब मैं आपको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम अपने जो एक ऐप है माननीय मनोहर खट्टर जी द्वारा शुरू करी गई हरियाणा में, कि आवारा पशुओं को कैसे हटाए, और उस ऐप के माध्यम से हम अपनी कंप्लेंट बहुत अधिक मैक्सिमम मात्रा में अधिक से अधिक दर्ज कराएं अपने क्षेत्र की, जहां पर भी अधिक मात्रा में डॉग स्क्वाड काफी बहुत ज्यादा है, उनकी फोटो खींचे, क्लिक करें और उस पर कंप्लेंट दर्ज करें। और जितनी ज्यादा मैक्सिमम कंप्लेंट हरियाणा सरकार तक पहुंचेगी उतनी ही जल्दी वो इस चीज का निदान करेंगे। तो मैं अभी आपको अगले वीडियो में इस चीज दिखाऊंगा। सभी का धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।